बोल देती हैं। कोई समाज में ऐसा तो संरचना हो, जैसे आरएसएस कुछ बोल देता है तो उसके पीछे कुछ लोग उनके घर तक जाते हैं कि अरे आप ब्राह्मण हैं, अरे बनिया है, राज आप ही का होना है, आप आगे चलिए। और हमारे बीच में जो हम 85% लोग हैं, एक सामाजिक रूप में ऐसा संगठन नहीं बन पा रहा है कि हम पार्टी के हद करके भी हम एक करने का काम करें। 340 धारा यह है अनुच्छेद में कि जो समाज अपने से चुनाव लड़ करके जीत करके नहीं आ रहा है, उसके लिए एक रूल है, चिन्हित करके आयोग बना करके उनको SC ST के जैसा सीट रिजर्व कर दिया जाए। और जो रोहिणी आयोग आप देख रहे हैं, 340 विद्वान लोग हैं, देख रहे हैं, अगर आप एक ला दे रहे हैं और जो मैनेज करके उसको जिता दे रहे हैं, अगर हमारे लोग 85% लोग हैं, एक बीच में हो जाए, अगर ये जीतेंगे, अगर मायावती जी जीती हैं तो मैं जीतता हूं, अखिलेश यादव जीते हैं तो मैं जीतता हूं, अगर पटेल साहब जीते हैं, मौर्य साहब, तो हम जीतते हैं, अगर ऐसी भावना हो जाए, आपके साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। तो टीक पा रही है थोड़े दिन के लिए। बिहार में लालू प्रसाद यादव जी को देखिए, 90 में मुख्यमंत्री बने, उन पर बहुत सारे आक्रमण किए गए। और हम लोग जानते हैं 90 जब आंदोलन चला था, हम लोग BA ऑनर्स LS कॉलेज बिहार यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे। पहली बार उन्होंने अंबेडकर यूनिवर्सिटी बनाया। बिहार में किसी ने पहली बार अंबेडकर यूनिवर्सिटी बनाया तो लालू प्रसाद यादव जी ने बनाया। और आज वहां पे दलित उनके खिलाफ बोल रहे हैं, जीतन राम मांझी उनके खिलाफ बोल रहे हैं, रामविलास पासवान जी के बेटा चिराग पासवान उनके खिलाफ बोल रहे हैं, यूपी में अखिलेश यादव के खिलाफ बहन जी बोल रही हैं, बहन जी के खिलाफ बोल रहे हैं। तो हम में से जो बुद्धिमान लोग हैं, सामने आना पड़ेगा। यूपी में अभी चुनाव होने वाला है, आप 5-6 जातियां, मजबूत जातियां हैं यूपी में, OBC के, जाट हैं, गुजर हैं, लोध हैं, यादव है, कुर्मी है, कोयरी है, कुशवाहा है। ये आपकी जिम्मेवारी है। आप अपने समाज की बहन बेटी मायावती के पास जाइए। आप आज एक शंकराचार्य की आवाज आ रही थी, आप नेट पे देखेंगे, वो कहते हैं कि अच्छा हुआ 5 में 4 ब्राह्मण मुख्यमंत्री तो बना, और जो नहीं बना वो भी ब्राह्मण के लिए काम कर रहा है। आज हमारे देश के अंदर सारे संसाधन, हम लोग रिसर्च प्रोफेसर है, हम देखते हैं, जब देखते हैं तो दिल टूट जा रहा है। हमारे लोगों की स्थिति आज़ादी से पहले वाली स्थिति बनाई जा रही है, और हमारे बीच इस तरह के कार्यक्रम नहीं हो रहे। SC ST OBC साथ आना पड़ेगा। बिहार की एक अच्छी बात बताऊं सर जी, कभी वहां त्रिवेणी संघ बना था, यादव कोयरी कुर्मी का त्रिवेणी संघ बना था। उन्होंने समुचे OBC SC को सहारा देने का काम किया। 90 में जब इन्होंने आक्रमण शुरू किया मुजफ्फरपुर बिहार यूनिवर्सिटी में, जो बिहार के लोग हैं जानते हैं, LS कॉलेज में हम नहीं पढ़ा है, जिनके पास जनेऊ नहीं था उसको पकड़ के मारने का काम किया। हम लोग रातों रात यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर निकले, लेकिन उसी समय पप्पू यादव जो थोड़े दिन बाद हम लोग सहारा देने निकले, तो वही जो मारने के लिए निकले थे वो त्राहिमाम बोर्ड लगा रहे थे। और उस समय हमने देखा यादव, पप्पू यादव, लालू यादव, कुर्मी ब्रज बिहारी बाबू, जिनको बहुत बेरहमी से मारा गया, रामविलास पासवान जी थे अटल बिहारी वाजपेयी के समय उनके खिलाफ में जॉर्ज फर्नांडिस भी मुजफ्फरपुर से लड़ रहे थे, सब उन्हें एक साथ आया। हमारी मंडल कमीशन लागू हुआ, संविधान मिले, हमारे शिक्षा में भी सुविधा मिली, रोजगार मिला, और धीरे धीरे सब कुछ हमसे छीना जा रहा है। तो भाई हम तो बहुत छोटे हैं आपके सामने। मैं यूपी में चुनाव होने वाला है, मैं इन 6 जातियों से कहूंगा कि एक दूसरे के खिलाफ मत जाइए। बहन जी अगर मैदान में मन से बोल भी देती हैं तो कोई ऐसा तो टेक्निक निकालिए कि हमारे कुछ लोग उनके घर तक जाएं। बहन जी आप कहाँ हैं, आप ही हैं हमारे,
अखिलेश जी अगर कुछ बोल देती हैं बहन जी के लिए, पटेल मैम है वो कुछ बोल देती हैं, कोई समाज में ऐसा तो संरचना हो, जैसे आरएसएस कुछ बोल देता है तो उसके पीछे कुछ लोग उनके घर तक जाते हैं कि अरे आप ब्राह्मण हैं, अरे बनिया है, राज आप ही का होना है, आप आगे चलिए। और हमारे बीच में जो हम 85% लोग हैं, एक सामाजिक रूप में ऐसा संगठन नहीं बन पा रहा है कि हम पार्टी के हद करके भी हम एक करने का काम करें। जब तक हम एक नहीं करेंगे सर जी, हम मरते रहेंगे और वो मारते रहेंगे। और आज ब्राह्मण से आगे तो बनियों का राज चला आया है। जो मदर इंडिया जिसने फिल्म देखा है, याद करिए उस लाला को, जब मदर इंडिया के जमीन भी ले ली, संपत्ति भी ले ली, खाने के लिए मोहताज कर दिए और उसके इज्जत पर ही हाथ उठाए। आज वही चीज हो रहा है। हमारे लोगों को नौकरी से निकाले जा रहे हैं। ओबीसी के जहां भी वैकेंसी आती है, प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी देखिए साइकोलॉजी, आपको नए नए शर्त लगा करके आपको हटाया जा रहा है। नॉट फाउंड शॉर्ट लिस्टेड, नॉट फाउंड सुटेबल, आपकी जगह खाली रखी जाती है ताकि आप बोल नहीं सके। अंकित प्रधान जी अभी बोल रहे थे, और नौजवान यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में चला जाए, गुजर किससे डरेगा, जाट किससे डरेगा? और गुजर, जाट, यादव, कुर्मी का पटेल एक साथ आ जाएगा, कोई माई का लाल है जो किसी को डरा देगा। तो आप जो सक्षम लोग हैं, मैं टीचर हूं इसलिए कह रहा हूं, हमारा काम है समाज को बांधना। तो यूपी के चुनाव होने जा रहा है, इस तरह के कार्यक्रम हम लोग करते रहें। और एक चीज और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, इसमें एक 340 नंबर धारा भी इसमें आप जोड़िए। 340 धारा यह है अनुच्छेद में कि जो समाज अपने से चुनाव लड़ करके जीत करके नहीं आ रहा है, उसके लिए एक रूल है, चिन्हित करके आयोग बना करके उनको SC ST के जैसा सीट रिजर्व कर दिया जाए। और जो रोहिणी आयोग आप देख रहे हैं, 340 विद्वान लोग हैं, देख रहे हैं, अगर आप एक ला दे रहे हैं और जो समाज के सक्षम लोग हैं, SC समाज में मान लीजिए कि आप यूपी में मायावती जी मैम का है, पासी समाज है, कई सारे समाज है, उनके बीच में संगठन हो जाए, संयुक्त मोर्चा बन जाए, ये 6 जातियों के बीच में संगठन बन जाए और छोटे छोटे जातियां, जो कमजोर जातियां ओबीसी को साथ लाने की कोशिश करें, आप जीतेंगे और आपके पीछे दुनिया चलेगी। लेकिन आपको आरएसएस के तर्ज पर, आरएसएस के हर आदमी, अब देखिए हर जगह इलेक्शन कमीशन क्या कर रहे हैं, कौन सा बूथ पर किसकी वोट ज्यादा है, हमारे वोट से किसका ज्यादा है, उसको काट दे रहे हैं, अपने वोट बढ़ा दे रहे हैं। उससे भी नहीं हो जाए, चुनाव में मैनेज करके उसको जिता दे रहे हैं। अगर हमारे लोग 85% लोग हैं, एक बीच में हो जाए, अगर ये जीतेंगे, अगर मायावती जी जीती हैं तो मैं जीतता हूं, अखिलेश यादव जीते हैं तो मैं जीतता हूं, अगर पटेल साहब जीते हैं, मौर्य साहब, तो हम जीतते हैं। अगर ऐसी भावना हो जाए, आपके साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। माफी चाहूंगा, कोई गलत बोल दिया हो तो माफी चाहूंगा। जय।